पैदाइश की किताब में से उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत कि कैसे जो एडवर्सरी होती है मुश्किल हालात के अंदर। आजकल हम मुश्किल दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है वो मुश्किल वक्त के अंदर से गुजर रही है, राइट। तो आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन कि ये मुश्किल वक्त जो है, ये मुश्किल जो डिफिकल्ट टाइम है, इसके अंदर हमें नया विजन भी मिल सकता है। क्योंकि मुश्किल हालात जो हैं ये हमारे लिए मजीद न्यू अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो पैदा करती है। एक बार इस पैसेज के अंदर हम देखते हैं 13वें बाब में कि 7वीं आयत में लिखा, और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ। इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फिरजी उस मुल्क में रहते थे। कनानियों फिरजियों के सामने फैमिली का झगड़ा हो रहा है, राइट। लोगों के देखते देखते ये झगड़ रहे हैं आपस में। झगड़ा क्यों हुआ? और लूत लिखा आगे, तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं है? सब तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। दोनों रिश्तेदार हैं, चाचा भतीजा, राइट। दोनों यहाँ पेड़ बकरियां, बढ़िया माल जंगल वाह है। उस जमाने में ये जो नोट हैं, डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, जो आप संभाल के रखते हैं, ये नहीं थे उस वक्त। जो है उस दौर में, इब्राहिम के जमाने में, ये जो वेल्थ का जो अमारत का जो बैरोमीटर है, या वो उसको कभी ये बड़ा वेल्थी बंदा है, वो उसके जानवरों से लगाया जाता था कि इसके पास कितने जानवर हैं, कितना माल डंगर है इस बंदे के पास, राइट। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम गौर से देखें तो दौलतमंद जो है ना, ये कोई अमीर बंदा होना कोई गुनाह नहीं, राइट। इट इज नॉट अ सिन, बट अमीर होने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खुदा के लोगों को अमारत जो है, ये दौलतमंद है, दौलत जो है, इसको किस आईने में देखना है कि ये दौलत हमारी नहीं बल्कि हम इसके मुख्तार हैं। अगर हम इस सेंस के अंदर दौलत को डील करते हैं तो फिर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो ये ब्लेसिंग है। क्या आप एज ए मैनेजर अपनी दौलत को डील कर रहे हैं, उससे लेन देन कर रहे हैं, पर अगर आप उस पर सप बन के बैठ गए हैं, then it is a problem. अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दौलत मेरी है, फिर ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये दौलत खुदा की है, मैं तो मैनेजर हूं, तो मैनेजर तो जफ्फा नहीं मार सकता ना, राइट। तो इस बात को अंडरस्टैंड हमें करना है। वी हैव टू take care of the wealth in a sense of stewardship rather than ownership. Paul explained to Timothy by saying, but people who long to be rich fall
temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. कि जो दौलतमंद होने के लिए, अमीर होने के लिए जो ऐसी डिजायर्स रखते हैं, ये उनको जाल में फंसा देती है, जिसका आखिरकार नतीजा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन. For the love of money is the root of all kind of evil. And some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. But you, Timothy, are a man of God, so run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life along with faith, love, perseverance, and gentleness. 1 Timothy 6, 19, 9 to 11. Friends, we need to be very, very careful with money matters. The Bible warns us that if someone has enough money to live well and see a brother or a sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? एक बंदा भूखा मर रहा है, तू ही जेबा भर के बैठे. How can you balance this? ताड़े को लखा है, करोड़ां खेलन रहे हो, दूसरा इनाम सा है जिधर वो भूखा मरन रहे. 1 John 3:17. In the case of Abraham, we are seeing here, the riches were in livestock, in silver and gold. There was hardly a currency because coinage was not devised or invented until the Persian reign. Adam and Lot had so much livestock that their herdsmen were at odds. They were fighting, quarreling, conflicts, and were fighting with one another in front of Canaanites. मुख्तलिफ जो लोग हैं, गैर कौमों के सामने ईमानदारों की लड़ाई हो रही है. अच्छी बात? नो, क्योंकि वो कह रहा जी यार खिता मेरा, इतने मैं भेड़ा चरानियां, इतने मैं डंगर छड़ने ने, वो लूत दे बंदे कहते ने मैं छड़ने ने, इब्राहिम दे नौकर कहते ने ये छड़ने ने. खड़ा डंडा सुरता नहीं, पर जो इब्राहिम को पता लगे तो उन्हें नहीं क्या. इस वर्ष के अंदर से भी हम अपने लिए एज ए क्रिश्चियन, अगर हम इस पैसेज को अपने ऊपर लागू करते हैं, तो एज ए क्रिश्चियन we supposed to live in such a way that others, unbelievers, जो खुदा को नहीं जानते लोग, गैर कौमें जो हैं, see them showing love to one another rather fighting with each other. जब हम एक दूसरे की लात खींचते हैं, तो ये दूसरे लोगों को जब पता चलता है, तो what do you think? वो मजाक नहीं उड़ाते कि ये कैसे मसीह हैं, ये कैसे भाई बहन है, ये कैसे खुदा के लोग दावा करते हैं. क्रिश्चियन यूनिटी इज आवर विटनेस. इत्तेहाद जो है मसीहों के अंदर, ये हमारी गवाही है. दिस इज विटनेस टू द वाचिंग वर्ल्ड. जो दुनिया हमें देख रही है, अगर हम मिलकर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, तो दिस इज विटनेस. But Bible says, love your love for one another will prove to the world that you are my disciples. ये मसीह ने कहा है. John 13 verse 35. और पॉल लिखता है पीटर लिखता है 1 Peter 3:8-9 में, finally all of you should be one mind. अहीं कट्ठे रोटी नहीं पका सकते, कट्ठे बह नहीं सकते. All of you
should be one mind, sympathize with each other. एक दूजे नाल की करनी है? हमदर्दी करनी है. Sympathize with each other. Love each other as brothers and sisters. Be tender-hearted and keep humble attitude. Don't repay evil for evil. अगर कहते कोई नक मुंह वटदा है तो उन्हें उंजी नहीं वटना. स्माइल दे के लंघ जाओ, स्माइल दे के प्यार करो. पंडित साहब, don't retaliate with insults when people insult you. अगर कोई बंदा इंसल्ट करदा तो उन्हें इंसल्ट का जवाब इंसल्ट नाल नहीं देना. Instead, pay them back with a blessing. खुदा खराब नहीं बात है. गाल कर लिया, that's okay. नहीं यार जा पाए खुदा तुम्हें बरकत. That's what God has called us to do, and He will grant you His blessing. 1 Peter 3:8 and 9. Abraham has a right. He had a right in the matter, but he gave up his right. वो सरदार था, वो हेड था, राइट, फैमिली का बड़ा था. उसका राइट था पहले वो चूज करता, पर उसने अपना राइट जो है, अपना हक जाने दिया. उसने लूत को कहा कि नहीं भाई, तू सुन ले, तू चूज कर ले, तू पसंद कर ले, जो तुझे पसंद है वो तू ले ले. अगर तू राइट जाएगा मैं लेफ्ट जाऊंगा, अगर तू मशरक जाएगा मैं मगरब जाऊंगा. तू उसको चॉइस उसने दे दी अपने भतीजे को. Why? Because they were brethren, they were family. The Bible tells us how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. ज़बूर 133 उसकी पहली आयत है. क्या ही खुश नमा बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे. Abraham was not greedy and did not grasp at the best. He could allow Lot to choose first because क्यों उसने उसको कहा कि तू पहले पसंद कर ले, चॉइस तेरी है. इसलिए कि इब्राहिम ने अपना फ्यूचर जो है वो खुदा के हाथ में दे दिया. उसने कहा कि खुदा मुझे ब्लेस करेगा, मेरा फ्यूचर जो है वो खुदा के. भाई लूत ने क्या चुना? उसने देखा तराई, उसने देखा हरियाली, और जनाब वो उस तरफ, उसने कहा मैं इस तरफ जाना है जहां घास बहुत ज्यादा थी, खेत हरे भरे थे. तो उसने कहा मेरे माल डंगर इतने रजनगे, मैं इधर जंगल से की लैन जाना है, राइट. पर इब्राहिम ने कहा दैट्स ओके, क्योंकि उसने खुदा पर भरोसा किया. इब्राहिम यहां हम देखते हैं कि वो आंखों देखे पर नहीं चला, बल्कि वो ईमान से चला. लूत जो है वो आंखों देखे पर, जो उसको नजर आया उसके ऊपर उसने भरोसा किया. पर इब्राहिम अनदेखे खुदा के ऊपर ईमान लाया और उसने कहा कि खुदा मेरी मदद करेगा. हमको पता है लूत के लफ्ज का मतलब क्या है? The word Lot means evil. Veil, पर्दा, ठीक है. When God removed the veil from Abraham's life, जो लूत के साथ रह रहा था, तो उसके जिंदगी के ऊपर एक कर्टन था, पर्दा था. जब लूत हट गया, जब वो पर्दा हट गया, तो खुदा ने इब्राहिम को ब्लेसिंग करनी शुरू कर दी, बरकत देनी शुरू कर दी. When God removed the veil from Abraham's life, He saw his inheritance. कैसे?
कैसे उसने अपनी मिरास को देखा? खुदा उससे कलाम करते हैं, एंड द लॉर्ड सेड टू अब्राहम आफ्टर लॉट हैड सेपरेटेड फ्रॉम हिम, जब वो चला गया, उससे दूर हो गया, हट गया उसकी नजरों से, फिर खुदा ने उसके साथ कलाम किया और उससे बोला, लिफ्ट योर आईज, lift your eyes now and look from the place where you are. जहां तू खड़ा है यहां से देख, northward, southward, eastward and westward, for all the land which you see I give to you and your descendant forever. मशरक मगरब शिमाल जनूब की तरफ देख, नजरें दुड़ा, ये सारी जमीन जो है, ये सारा खित्ता जो है, ये मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। ये वादा उस वक्त किया खुदा ने उसको जब वो पर्दा हट गया, जब लूत उसकी जिंदगी से निकल गया। अराइज कहते हैं आगे, arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you. इसकी लंबाई और चढ़ाई में चल फिर घूम, क्योंकि ये जगह मैंने तुझे दी। Genesis 13 verse 14, 15 and 17 के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। Listen, sometime God has to take away something from you before he can bless you, before he can lift you, before he can speak to you, before he can announce blessing upon your life. The vision God gave to Abraham was as far as he could see in every direction. जितनी दूर तक इब्राहिम की नजर जा सकती थी, उसने कहा ये सारी जमीन मैं तुझे और तेरी नस्ल को तेरे बाद दूंगा। Remember, my friends, God will not give you a vision without the power to accomplish that vision. वो जब विजन देगा तो हमें कुव्वत, बरकत और हिम्मत भी देगा ताकि उसको कंप्लीट कर सके। God is not limited God. We are limited. हम लिमिट होते, देख नहीं पाते। We must have the vision of what's possible if God is with us. जितना वो बड़ा खुदा है जो हमारे अंदर रहता है, उतना ही बड़ा हमारी सोच, हमारा विजन होना चाहिए। You got it? Or nothing is impossible to those who believe. जो ईमान लाते हैं उनके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। You can look as far as you can see, for there is no limitation to the righteous. The God who puts you something in your heart and give you vision, He is always there to fulfill that dream. Amen? Amen. If God is your Father, if God is our Father, which we believe that He is our Father, and gives you a vision of what's possible, He gives you that vision so you can reach it. There will be things in your life that you will have to discard, dispose of the baggages you have, the veil, the things which are not pleasing God. Get rid of it. There will be times of adversity that you and I have to endure. मुश्किल वक्त तो होता है जिंदगी में जो हमें उसमें से गुजरना है, but the vision remains there. उस
मुश्किल वक्त के अंदर भी विजन जो है वो मौजूद रहता है. And all you have to do is what? Rise up, get up, see that vision with your spiritual eyes, and see that land and size the vision. कितना बड़ा vision है. My dear brothers and sisters, you have to take action. You have to take action, even in times of adversity, in time of difficult situations, to make things happen. हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से pursue your dreams, pursue your visions, and all God's people say Amen. Last, Heavenly Father, you are sovereign God, creator of heavens and earth. We bow before you and adore you. We magnify you, O loving God, for all the things, for all the dreams and visions you have given to each one of us. Help us to discard and get rid of the things you don't like in our lives before you bless us. Give us the spirit of discernment, O gracious God, so we could act wisely to follow you and achieve the goals you have set for each one of us for our lives. Help us, O God. Give us the grace to arise and walk around in faith and proclaim our victory, your victory in our current situations, whatever they are. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people say, Amen.